नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका बलिदानों से भरा जीवन राष्ट्र सेवा का एक अनूठा उदाहरण है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पर्दा के पीछे से कई गतिविधियां जारी हैं। अब मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ट्रंप के करीबी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने गुरुवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे गोपनीय दस्तावेज के मामले पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी है। साल 2020 में चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते हुए ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। कार्तिक पूर्णिमा की रात हाजीपुर के कौनहारा घाट में भूत भगाने का खेल पूरी रात चलता रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मेले को लेकर वैशाली जिला प्रशासन भी लगभग 1 महीने से इस भूत के मेले के आयोजन के लिए लगातार मेहनत करती नजर आती है। विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को तो भूल ही जाइए। खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया है और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे कहकर संबोधित करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लोग अपनी सरकार से वंचित हैं और दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने धारावी को अडानी को सौंप दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों को उनकी सरकार से वंचित किया गया। सरकार गिराने के लिए आयोजित बैठक में अडानी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के झुकने के बाद भी प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। छात्र आयोग के 2 नंबर गेट के सामने डटे हुए हैं और हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओ प्रारंभिक शिक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार प्रदेश भर में आस्था विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी में सुबह से ही अब तक लाखों श्रद्धालु सरयू गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। स्नान के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुबह 4 बजे से ही लोगों का जमाव घाटों पर शुरू हो गया था। यूपी में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। शुक्रवार को लखनऊ की सुबह घने कोहरे में लिपटी रही। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सुबह ऑफिस जाने के लिए लोगों ने स्वेटर और जैकेट पहने नजर आए। कोहरा इतना घना रहा कि वाहनों के आवागमन के लिए लाइटें जलानी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण संस्कृति और उनकी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा को सम्मान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश, देश और आज के इस कार्यक्रम में खासतौर पर जो विभिन्न हमारे पार्टनर कंट्री की ओर से भी और अन्य देश के विभिन्न भागों से भी यहाँ पर 26 जनपदों के 47 यानी विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए
गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहाँ पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।